हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल थिंक फॉर यू में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडोर पोल्यूशन कैसे हमारे घरों के लिए इतना हानिकारक हो गया है और किसी भी सेंसिटिव पीपल के लिए जानलेवा है। यानी इंडोर पोल्यूशन किसी भी बाहरी प्रदूषण या फिर आउटडोर पोल्यूशन से कितना ज्यादा हानिकारक है और किस तरह से हम इससे बच सकते हैं। नहीं तो हमारे घरों में छुपा हुआ इंडोर पोल्यूशन जो बाहरी प्रदूषण से 10 गुना ज्यादा खतरनाक है, उससे हमारे जीवन में खतरा बढ़ जाएगा। सब्सक्राइब करिए हमारे इस YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम इंडोर एयर पोल्यूशन की बात करने वाले हैं। ये क्या है, इसे हम डेटा और कंपेयरिंग विद आउटडोर पोल्यूशन से समझ सकते हैं। दोस्तों, आज मार्च और अप्रैल के महीने में इस वक्त देश के शहर कितने ज्यादा पॉल्यूटेड हैं, ये कैसे जस्टिफाई हो सकता है? उन शहरों का नंबर पॉल्यूशन में कितना है कि वो कितने ज्यादा पॉल्यूटेड हैं? इसके लिए WHO एक एयर क्वालिटी इंडेक्स पूरी दुनिया में मॉडरेट करके रखता है, जिसमें रोज किन शहरों की एयर क्वालिटी का क्या कंडीशन है, इसके लिए रोज 24 आवर्स मॉनिटरिंग की जाती है और पॉल्यूशन नापने के लिए एक एवरेज कंसंट्रेशन लिया जाता है और फॉर्मूला के साथ कैलकुलेट करके एक सिंगल डिजिट उस शहर का रोज का एयर क्वालिटी इंडेक्स इंटरनेट पे अपलोड होता है। AQI को नापने के लिए कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट को लिया जाता है जैसे PM10 और PM2.5 और 10 और 2.5 एक माइक्रोन के बराबर की बात की जा रही है। यहाँ पे बालों से कंपेयर करेंगे तो बाल 50 से 70 माइक्रोन का होता है। ये गाड़ियों के धुएं में ज्यादा पाया जाता है। इसका एक पार्टिकल बालों से भी बहुत पतला होता है और काफी खतरनाक भी है। और तीसरा NO2, ये भी व्हीकल्स और पावर प्लांट में पाया जाता है। चौथा सल्फर डाइऑक्साइड, ये फैक्ट्रीज पावर प्लांट में पाया जाता है। और ओजोन O3, ये ग्राउंड यानी मिट्टी से। और NH3 और CO2 ये पर्टिकुलर मैटर में आते हैं, यानी PM2.5 और PM10 हर जगह से। पावर प्लांट्स, फॉसिल फ्यूल्स, व्हीकल, बायोफ्यूल और फैक्ट्री से निकलता है। सिर्फ इन्हीं पॉल्यूटेंट को मीजर करके WHO द्वारा AQI को मीजर किया जाता है और इसे सैटेलाइट इमेजिनरी द्वारा कंपेयर करके कॉन्स्टेंटली परखा जाता है कि डेटा कितना सही है और कितना नहीं, और इस शहर का फाइनल रिजल्ट क्या है। जैसा कि इस चार्ट में देखिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स में WHO इस तरह से शहरों का नंबर देता है। आप इंटरनेट से अपने शहर की कंडीशन AQI में जान सकते हैं। इसमें 0 से 500 तक शहरों की कंडीशन डिफाइन की जाती है। जिन शहरों में एयर क्वालिटी 0 से 50 रहती है उन्हें गुड कैटेगरी में रखा जाता है, और जिन शहरों में 50 से 100 रहती है उसे मॉडरेट या फिर मीडियम कैटेगरी में रखा जाता है। आजकल ज्यादातर यूरोपियन देशों के शहर गुड और मॉडरेट कैटेगरी में आसानी से पाए जाते हैं। 100 से 150 अनहेल्दी कैटेगरी में रखा जाता है, यानी किसी सेंसिटिव ग्रुप के लिए। मतलब अगर आपको किसी भी तरह की कोई बीमारी है तो इस तरह के एयर क्वालिटी के शहर आपके लिए खतरनाक हो सकते हैं। 200 से 300 ये उससे भी ज्यादा अनहेल्दी है। मतलब इसका क्या कहना। और फिर 300 से 350 ये रेड जोन यानी वेरी अनहेल्दी में आता है। इस कैटेगरी में 300 प्लस में दिल्ली की और इसकी जैसे सिटीज काउंट होती हैं। इवन इंडिया में 22 शहरों की एयर क्वालिटी 300 अक्टूबर-नवंबर के महीने में नॉर्मली ही क्रैश कर जाती है, और उसके बाद इंडेक्स का अंत यानी 400 से 500। और जब इंडिया की इन सिटीज की ये हालत अक्टूबर और नवंबर के महीने में पीक पर होती है, क्योंकि हरियाणा और पंजाब के किसानों के द्वारा उसी वक्त पराली जलाई जाती है और नवंबर में दिवाली के पटाखे, जिसकी वजह से इन 22 शहरों की हालत इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है कि आप अगर किसी स्वस्थ इंसान के फेफड़े और मस्तिष्क को कंपेयर करेंगे, इतना प्रदूषित धुआं लेने वाले शहरों के लोगों की एक प्रदूषित छवि नजर आएगी। पराली को भूसा और खाद के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। इसे जला देने से मिट्टी में रहने वाले लाभदायक जीव जैसे केचुए और बेनिफिशियरी बैक्टीरियाज भी मारे जाते हैं और नाइट्रस ऑक्साइड गैस भी जल जाती है, जिसके बाद अलग से केमिकल युक्त नाइट्रस ऑक्साइड खाद के रूप में डाली जाती है। और इससे मिट्टी को तो नुकसान होता ही है, लेकिन इंसानों के जीवन में भी प्रदूषण की हवा घुलती है। इंसान औसतन 1 किलो खाना खाता है, 2 किलो पानी पीता है और 20 किलो हवा लेता है। और अगर हवा में
इतना तीखा जहर घुला हो तो आने वाली नस्लें तो खराब होंगी ही। पूरे देश में खाली एयर पोल्यूशन से 70 लाख लोग मारे जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर कि आउटडोर पोल्यूशन से भी 10 गुना ज़्यादा खतरनाक इंडोर पोल्यूशन होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जितने भी हार्मफुल केमिकल से हमारा जीवन युक्त है, इंडोर पोल्यूशन की वजह से वो धुआं बाहर नहीं निकल पाता और घरों में बढ़कर आउटडोर पोल्यूशन से 10 गुना ज़्यादा जल्दी बीमार कर सकता है। इंडोर पोल्यूशन होता है कुकिंग के लिए ज़्यादा एफिशिएंट टेक्नोलॉजी ना होने से। आज भी 40 से 45% गाँव में महिलाएं सॉलिड फ्यूल यूज करती हैं, जैसे काऊ डंग, वुड और चारकोल को जलाकर खाना बनाती हैं, जिससे भयंकर सल्फर डाइऑक्साइड भर भर के निकलता है और इससे लंग कैंसर के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं। WHO के अनुसार ऐसे पोल्यूशन से 3 मिलियन डेथ्स ऑफ प्रीमेच्योर किड्स यानी नन्हे शिशुओं की मौत इंडोर पोल्यूशन से हो रही है। और WHO के अनुसार पूरी दुनिया में 3 बिलियन लोग अभी भी खाना डल्टी सॉलिड फ्यूल से बना रहे हैं, जिससे उनकी जान को खतरा है। इंडोर पोल्यूशन के सबसे बड़े घटक आज के दौर में धूप बत्ती, अगरबत्ती और मॉस्किटो कॉइल्स बन गए हैं। ये कार्बन को घरों में बाहरी पोल्यूशन से 15 गुना बढ़ा देते हैं। इन चीजों को अगर हम घर की पवित्रता और मच्छर मारने की दवा के रूप में देखते हैं तो ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को धीमा कर रहा है। ये इतना ज़्यादा डेंस पॉल्यूट है जो इकट्ठे आपकी सांसों में घुलता है। लेकिन इसमें एक अच्छी खबर ये है कि आप बाहर की समस्याओं को उस हद तक कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अपने घर की समस्याओं को कंट्रोल कर सकते हैं। थैंकफुली पिछले कुछ दशकों में लिक्विड फ्यूल का यूज भी बहुत बढ़ा है। आपने बचपन में ये पढ़ा होगा इनकम्प्लीट कंबशन और कंप्लीट कंबशन। इसके बारे में इनकम्प्लीट कंबशन में फायर की जो फ्लेम होती है वो रेड होती है और धुआं ज्यादा होता है, लेकिन कंप्लीट कंबशन में फायर की फ्लेम ब्लू होती है और इनकम्प्लीट कंबशन ज्यादातर पॉल्यूट करता है, जबकि कंप्लीट कंबशन ज्यादा प्योर होता है। दोस्तों, इन पॉल्यूशन से बचने के लिए घरों में ज्यादा से ज्यादा वेंटिलेशन का यूज करना चाहिए, यानी घरों की खिड़कियों और दरवाजों को खुला रखना चाहिए खाना बनाने के समय। या फिर अगर हमें इन धुएं वाली चीजों का यूज करना है, जैसे धूप बत्ती, अगरबत्ती और मॉस्किटो कॉइल्स, तो वेंटिलेशन से धुआं जल्दी बाहर चला जाता है, या फिर अवॉइड करिए। और कुछ और हैं पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में, जैसे एयर फ्रेशनेस, परफ्यूम और आर्टिफिशियल सिंथेटिक कैंडल्स, जिसमें सिंथेटिक फ्रेगमेंट्स डाली जाती है और ये सिंथेटिक फ्रेगमेंट्स काफी हानिकारक होती है, जिसमें बेंजीन डेरिवेटिव्स और एल्डिहाइड पड़ा होता है, जिससे एकदम सांस रोकने वाला सरदर्द और ये कैंसर, नर्वस डिसऑर्डर और अस्थमा का शिकार बना सकता है। इसीलिए वेंटिलेशन और डायरेक्ट सनलाइट ये इंडोर पोल्यूशन में ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। इसका सॉल्यूशन यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन एनर्जी को अपनाएं और बाकियों को अवॉइड कर दें। अगर आप अपने घरों में एयर क्वालिटी मॉनिटर करना चाहते हैं, ऐसे बहुत से गैजेट्स हैं अमेज़ॉन पे, उसे खरीद कर करंट स्टेटस जान सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। मैं हमेशा ही ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियो बनाता रहता हूँ। सब्सक्राइब करिए हमारे इस YouTube चैनल थिंक फॉर यू को, और अगर पसंद आई है ये वीडियो तो शेयर करिए, लाइक करिए। और दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।